आज हम लोग इतिहास का 6वां अध्याय उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। एक शाही राजधानी की कहानी। शाही राजधानी कौन? दिल्ली। ये शाही क्यों कहा गया? शाही मुगलों के समय से ये शब्द आ रहा है, शाही। जैसे आप सुनते हैं ये शाही घराने के हैं, ये राजशाही घराने के हैं। बाद में भी राजशाही हुआ। हिंदी में इसको हम राजशाही कहते हैं कि बहुत राजसी ठाट बाट है। मुस्लिम के जो शासक थे वो लोग शाही ठाट बाट की ओर ध्यान दिए और शाही शब्द को उन्होंने व्याख्यान में लाया। तो ये उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। पहले प्रश्न उठता है कि ऐसी चीज हमको पढ़ने को क्यों मिलता है? अभी तो ये वो मेडिवल हिस्ट्री है, और परंतु जो एंशियंट हिस्ट्री हमको बताएगी उसको तो हम पढ़ेंगे तो वास्तव में हमारे भारत में या अन्य देश में इसके पहले क्या स्थिति थी, यदि आप लोग जब आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। परंतु हमारा अभी 200-300 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे उनके समय की कहानी है। जबकि हमारे भारत पर विदेशियों का कब्जा था। वो विदेशी कौन थे? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज। ये ब्रिटिशों का आधिपत्य था उस समय। उस कालखंड में दिल्ली को छोड़ करके कलकत्ता को अपने ब्रिटिशों ने अपनी शाही आधिपत्य माना। उस समय का राजधानी कलकत्ता थी, और ये राजधानी जब वहां थी और एक शाही राजधानी की कहानी, और वहां से कलकत्ता की आप कहानी सुनेंगे। उसके साथ साथ बाद में मद्रास, और ये जो अब वर्तमान में देख रहे हैं ये दिल्ली जो हमारा, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली का जो चर्चा आती है, ये हमारा अब शाही राजधानी। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन लोग थे, विदेशी अंग्रेज, इनके यहाँ कैसे जो शहर हैं इनका विकास कैसा था, इनके जो इंडस्ट्रीज थे, जो औद्योगिक क्षमता थी, वो किस प्रकार का था, क्यों ये आकर के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए। तो इसके पीछे एक कहानी, इसलिए इसको कहानी कहा गया। इसलिए कहानी इसके रूप में कहा गया कि हम जो भी कह रहे हैं, जितना पाठ पढ़ करके, और उसको आपके सामने कहानी श्रवण कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की क्या हाल था, भारत की इंडस्ट्री कैसे थे। तो भारत का इंडस्ट्रीज उस समय विकसित था। रामराज्य, काहू कुन भाव। अब उस समय एक दूसरे के साथ बड़े मित्रता थी और सभी परस्पर प्रेम करते थे, और एक दूसरे के जो विकास था उसमें सहभागिता करते थे। इस प्रकार से जो ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर ये स्थान है, शहर का नाम है, ये इंडस्ट्रीज के इनका केंद्र था। प्रेसिडेंसी
जैसे हमारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास शहर हैं, ऐसे उनका ये शहर ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर एक उद्योग का केंद्र था और वहाँ इनका उद्योग स्थापित था। परंतु जब इनका उद्योग वास्तव में ज्यादा विकसित न हुआ तो ये लोग भारत की तरफ झांके और भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किए। इसी क्या कहानी है। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया, अब गांव का शासन कैसे हुआ और जो भारत में जितने हमारे गांव हैं उनका कैसे रूपरेखा बदल गया, शहरीकरण कैसे हो गया, समय समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों का, सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे उद्योग औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। अभी भी हमारी कहानी क्या है, शहरीकरण क्यों हो रहा है? शहरीकरण इसलिए हो रहा है, अर्थात शहर का छोर, शहर का जो शक्ति है, जो शहर का क्षेत्र है, क्यों बढ़ रहा है? बढ़ने को ही शहरीकरण करते हैं। गांव देहात से लोग ये सुनते हैं कि शहर में लोग समय से जगते हैं, समय से उठते हैं, समय से खाते हैं, पीते हैं और समय से हर काम होता है। वहाँ बहुत सुख सुविधा है, वहाँ पर उद्योग के केंद्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये सब प्रकार की सुविधाएं और सुख सुविधा को ध्यान में रख करके वे एक मजदूर टाइप के लोग भी शहर की ओर बढ़ते हैं। वहाँ झुग्गी झुपड़ियाँ बना करके या कम रेंट पर, लगान पर, किराए पर भी ले करके मकान रहते हैं और मुठिया काम करते हैं। दुकानों पर ये सामान ढोते हैं, ट्रक से आया सामान दुकान पर जाने के लिए उसमें ढोते हैं। तमाम प्रकार के वर्क फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं। ये तरह तरह के कामों में वे लीन रहते हैं और तब जाकर के शहरीकरण होता है, अर्थात शहरों का विकास होता है। तो ऐसे 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। अब उस समय 18वीं सदी में क्या होता है, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी का नाम दिया गया, प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये 3-4 जो शहर हैं ये काफी अपने स्तर से बढ़ रहे थे और इन बढ़ोतरी को देख करके ऐसे विदेशियों का एक चाल सामने आया और वास्तव में गुलाम के उन समयों में इन शहरों पर कुठाराघात हुआ। और हम ये देखते हैं कि वास्तव में सूरत में और जो मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में और आदि आदि जो स्थान हैं उन पर ये अपने आधिपत्य को जमाए और इस तरीके से हमारे एक काम जो हुआ उसमें व्यवधान पैदा हुआ। हम ये भी देखते हैं कि जो ये विशहरीकरण अर्थात उस समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते, इनके सामने कोई शहर नहीं था और इस प्रकार जब अंग्रेज में ने स्थानीय राजाओं को हराकर, ठीक है, अंग्रेज क्या किए कि जब आए तो इनका यही चाल था, लूटो पाटो फूट डालो, ये स्थानीय राजाओं को हरा करके और क्या किए, शासन के नए केंद्र पैदा किए और क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। जो पुराने केंद्र था बड़े बड़े वो भी ढह गए और इस प्रकार इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। इसको हमने विशहरीकरण का नाम उन्होंने दिया।
मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। पहले की कहानी है कि वास्तव में पहले लोग शहरों में नहीं जाते। जैसे आजकल देखते हैं शहरों में अनेक प्रकार की बीमारियां वास्तव में ज़्यादा परसेंटेज देखा जाए तो इस समय हुआ है। अब शहर से जितने मजदूर हैं, जितने लोग हैं, अपने घर को आ रहे हैं। आप बम्बे को देखिए, बम्बे में जितने लोग बिल्डिंग बनाए हैं वो तमाम लोग वहाँ से छोड़ करके किसी प्रकार से अपने देहात, अपने गांव में भागे हैं, आए हैं किसी प्रकार से। कुछ लोग उसमें से बाद में जाएंगे या कुछ लोग अपने मकान को बेचेंगे, क्योंकि यह मन में एक हलचल था कि वहाँ काफ़ी रोग पैदा हो गया है। जो लोग रह रहे हैं वो भी बड़ी मजबूरी में रह रहे हैं, कितने यातना में, कितने ये डिफिकल्टी में उनका जीवन बीत रहा है। तो एक समय था जो शहरीकरण हुआ और इतनी बिल्डिंग और इतने शहरों का विकास हुआ। तो वास्तव में कुछ शताब्दियों में शहरों में 11% लोग रहते थे। विकसित एरिया थी परंतु लोगों की कमी थी। अब विकासशील के लिए उन्हें इस प्रकार की चाह थी कि लोग आए और फैक्ट्रियों में काम करें, परंतु लोग किसानी करना, अपने घर में रहना, अपने निजी काम करना, यह उनको पसंद था और शहरों में रहना पसंद नहीं था। परंतु भैया बहनों, वास्तव में एक समय ऐसा भी आ गया जबकि लोग काफी स्तर से शहरों में जा रहे हैं, वहां बस रहे हैं, क्योंकि वहां आवागमन सबका साधन सुलभ है। सरकार ने वास्तव में अब तो शहर का दर्जा ये देहातों को भी मिल रहा है, देहातों में काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं। परंतु ये हमारा जो कोरोना ये जो बीमारी है, इसके तहत वास्तव में फिर शहरों का मान घटा है और ये लोग फिर देहातीकरण हो गया। अब लोग देहातों में काफ़ी लोग आ गए हैं, वे कब जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो समय बताएगा। परंतु जो विशहरीकरण हुआ उस समय जो है शहरों में 11% लोग ही रहते थे। अब क्या है, अब 80% से लोग ज़्यादा शहरों में रहते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों, इस पाठ को हम लोग शुरू किए हैं, यहीं तक स्थगित करेंगे, बाद में फिर आगे और पढ़ेंगे।